नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्श वावल। आपका स्वागत करता हूं वॉफ्टर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी कई दिनों से शायद अच्छा रिकवर होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर से एक डंप हमें देखने को मिल गया। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो की टैक्सेशन के कारण सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। इसी के साथ जो यूएसए का एसईसी है, उन्होंने भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट क्यों नीचे गिरी है और कब तक ये रिकवर होगी। इसी के साथ क्रिप्टो करेंसीज के जो टैक्स के लॉ अभी आया है इंडिया में, उसके बारे में भी कुछ और अपडेट्स आपके साथ जो शेयर करनी है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। अभी से लाइक कर दो, लेकिन अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वॉफ्टेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉफ्टेड ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहाँ मैं आपको ऑलरेडी सारी अपडेट्स दे रहा हूँ, कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है। और इसी के साथ हमारा गिव वे भी चल रहा है, उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आपको भी फ्री में कॉइन्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम मार्केट के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअल में अभी हम देख पा रहे हैं कि जो बीटीसी का प्राइस है करीब $45,000 के आसपास चल रहा है। आज से पहले $48,000-47,000 के आसपास चल रहा था। बहुत अच्छी रिकवरी हमने देखी पूरे ऑल कॉइन्स में, खासकर जो लार्ज कैप्स थे उन्होंने बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट दिया है। इसी के साथ अगर हम लूना की बात करें, सोलाना की बात करें, आज भी बहुत अच्छे स्टेबल हैं और हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया। सोलाना ने अभी XRP यानी कि रिपल को रिप्लेस कर दिया है और 6th पोजीशन पर आ चुका है। नेक्स्ट इसका जो कंपटीशन है वो BNB के साथ है। लेकिन एकदम से यहाँ गिरावट क्यों आई? क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है $2.2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन फिर BTC नीचे गिरना शुरू हुआ और सभी ऑल्टकॉइन्स नीचे गिरे। सबसे पहला रीज़न तो यही है, इंडिया में जो क्रिप्टो यूज़र्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और कल के बाद 1 अप्रैल को यानी कि आज के दिन बहुत लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ दी है, या फिर उन्होंने सिर्फ होल्ड कर लिया है या सेल ऑफ कर दिया था कल के दिन ही। क्योंकि बहुत से क्रिप्टो ट्रेडर्स ने एक फाइनल डिसीजन ले लिया है कि वो अपने पोर्टफोलियो को 1 साल के लिए होल्ड पर रखने वाले हैं, बिना किसी सेल के, बिना किसी ट्रेड के। ना वो टैक्स देने वाले हैं और ना ही प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। लेकिन आप क्या करने वाले हो, कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आज 1 अप्रैल है और जो भी आज आप करने जा रहे हो उसी के बेसिस पर आपका 1 साल पोर्टफोलियो परफॉर्म करने वाला है और एक फाइनल डिसीजन आप ले पाएंगे कि आपको टैक्स देना है या नहीं देना। तो कल के दिन क्रिप्टो करेंसीज की सेलिंग इतनी ज़्यादा आई, इवन USDT की सेलिंग भी इतनी ज़्यादा आई, जिस कारण इसका USDT का प्राइस 72 रुपीज़ तक पहुंच चुका था। और हमने अनुमान लगाया था कि शायद ये 70 से भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आज कुछ रिकवरी भी हो चुकी है। क्योंकि अगर कुछ सेल करने वाले बैठे तो बाय करने वाले भी बैठे हैं। बहुत से इस चीज़ को एज ए अपॉर्चुनिटी भी देख रहे थे। तो ये मैंने आपको कल के दिन ही बता दिया था। तो पहला रीज़न तो ये है। क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले एक और रीज़न जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि SEC स्टाफ ने जितनी भी क्रिप्टो एंटिटीज़ हैं उनको बुलाया है कि वो अपनी बैलेंस शीट्स को लेकर आएँ और अपनी लाइबिलिटीज़ दिखाएं क्रिप्टो में। यानी कि इससे वो दिखाएंगे कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को कैसे सेफगार्ड करने वाले हैं डिजिटल एसेट्स के द्वारा। जैसे कि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी हैक हो रहे हैं। हमने देखा जो बोर्ड एप NFTs का जो डिस्कॉर्ड है वो भी हैक हो चुका था, जिससे बहुत बड़ा हैक हुआ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ। जिस कारण SEC देखना चाहते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और कस्टोडियंस क्या वो अभी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं या नहीं। क्योंकि हमारी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके पास पड़ी हैं। फॉर एग्जांपल, आपने भी बाइनेंस के ऊपर बहुत बड़े अपने एसेट्स रखे होंगे। तो अगर इस तरीके का हैक पॉसिबल होता है, तो अगर हमारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के पास इतनी स्ट्रेंथ होगी, उनके पास इतने एसेट्स होंगे कि हम हमें पे बैक कर पाएँ, तभी ही वो स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं या फिर वो रेगुलर काम कर सकते हैं। वरना SEC उनको किसी न किसी तरीके से बंद भी कर सकता है। तो SEC जब भी एक्शन लेता है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस या स्टार्टअप्स के ऊपर, तो हमेशा मार्केट में एक नीचे गिरावट देखने को मिलती ही मिलती है। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ Web3 की डेवलपमेंट्स इतनी ज़्यादा चल रही थी, इवन मेटावर्स में भी, लेकिन जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जितने भी इंडियन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जिस कारण उनको मूव ऑन होना पड़ रहा है। हमारे Web3 प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें इंडिया की, तो इसमें EPNS आता है, जिनका मेन काम ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस का, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जब भी कोई भी कॉइन बाय होता है, सेल होता है, स्वैप होता है, या फिर आप कुछ भी रिसीव करते हैं, तो वो नोटिफिकेशन एक Web3 बेस्ड टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही आते हैं, जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे हमारे इंडिया के प्रोजेक्ट्स इंडिया में काम नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सच स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, तो इनको इंडिया भी छोड़ना पड़ेगा। आज अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ Web3 बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिल रही है। इवन नाइजीरिया में भी यही चल रहा है। यही कारण है कि जो मुड्रेक्स इंडियन की खुद की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उनके जो फाउंडर है एडुल पटेल, तो वो भी मूव ऑन हो चुके हैं USA में। जो संदीप नाइल वाले हैं पॉलीगॉन के फाउंडर, वो दुबई में जा चुके हैं। जो वॉल्ट नाम की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के फाउंडर है वो सिंगापुर में शिफ्ट हो चुके हैं।
एक्सचेंज जो ज़ेप्पे है, उनके जो फाउंडर है वो भी मूव ऑन हो चुके हैं इंडिया से। यानी कि लगातार ब्रेन ड्रेन देखने को मिल रहा है इंडिया से। सभी जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। जनरली हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बड़ी से बड़ी कंपनी एप्पल जैसी, सैमसंग जैसी, इवन टेस्ला जैसी यहाँ आके काम करे, लेकिन अगर वो अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं देगी तो सभी यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ बात सिर्फ क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स की नहीं है, बल्कि इसी के साथ जो ट्रेडर्स हैं हम जैसे, वो भी शायद इंडिया को जल्दी छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो वो यही है कि आप बिना सेल किए, बिना प्रॉफिट बुक किए आप टैक्स को बचा सकते हैं। तो आप 1 साल तक होल्ड करें। तो ऐसा नहीं कि 1 साल तक होल्ड करना है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर कोई भी ऐसे सेशन आ सकता है या फिर कोई बड़ी अपडेट आ सकती है जिससे एकदम से हमें सुनने को मिलेगा कि क्रिप्टो करेंसी के जो टैक्सेस हैं उनको कम कर दिया गया है या फिर एलिमिनेट भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इसको ट्रैक ही नहीं कर पाएगी कि हमारे पास क्या एसेट्स हैं क्या नहीं है। ऐसे हमारे जो वजीर के निश्चित शेट्टी हैं, तो उन्होंने कहा है कि बैंक्स इन साउथ कोरिया वो अभी एक्टिवली क्रिप्टो बिजनेस में ऑथराइजेशन ले चुके हैं फ्रॉम प्रेसिडेंट। इस कंट्री ने खुद ने 43 बिलियन डिजिटल एसेट्स में पिछले साल इन्वेस्ट किया था। तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया कि वो रिलैक्सेशन देने वाले क्रिप्टो टैक्सेस में इस तरीके के टैक्सेस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। इससे खासकर क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका और भी ज़्यादा ट्रस्ट बना रहेगा और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमेशा सपोर्ट बनी रहेगी। हो सकता है कि कुछ लोग शायद अभी साउथ कोरिया में भी शिफ्ट होना शुरू कर दें। एक और अपडेट के अनुसार ये है कि जितने भी बड़े एंटिटीज़ हैं और बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठे मिलकर शायद नई रेगुलेशंस बनाएंगे, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इसराइल है। तो बड़ी कंट्रीज़ जो क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करती हैं वो अच्छी रेगुलेशंस लेकर आएंगी। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरा मानना है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्हीं रेगुलेशंस को फॉलो करने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस वक्त नहीं पता कि उनको रिटेल इन्वेस्टर्स से कितना बड़ा लॉस होने जा रहा है जब वो अपनी या तो क्रिप्टो करेंसीज को बाहर के एक्सचेंजेस पे शिफ्ट कर देंगे या डेस्क के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि वो टैक्स देने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। अगर वही कोई भी ट्रेडर अपना पैसा कमाएगा और उड़ाएगा इंडिया में या फिर स्पेंड करेगा तो उससे ओवरऑल जीडीपी इंडिया का ही बढ़ता है। ये चीज़ गवर्नमेंट नहीं देख पा रही है। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है क्रिप्टो करेंसी वॉल्यूम के ऊपर, तो इंडिया में 20 से लेकर 50% वॉल्यूम रिड्यूस हो चुकी है जो कि आज से पहले ट्रेड करी जा रही थी। तो यही है मेरी तरफ से अपडेट। कुछ कॉइन्स आपको बताने थे लेकिन वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, वो मैं टेलीग्राम के ऊपर बताऊंगा। वॉफ्टेड ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर लो। एंड हाँ, गिव में पार्टिसिपेट जरूर करना, जो आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड फॉर्म जरूर फिल करना, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल करोगे तभी आप एलिजिबल होंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।